हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? आ जाओ फटाफट, लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा तुम्हारे टीचर का बैंड बज गया था, बट ठीक है, अब तुम्हारा टीचर ठीक है। आवाज़ वगैरह आ रही है? सब कुछ देखो एक बार, क्लियर है? एवरीथिंग इज ऑल राइट? या एवरीथिंग इज ऑल? बज गया था, बट ठीक है, अब तुम्हारा टीचर ठीक है। चलिए, है ना, थोड़ा मजबूर टीचर ढूंढो तुम लोग यार, है ना। टूटा फूटा टीचर रहता है, शहीद हो जाता है। एनीवेज, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म खत्म कर देंगे। बीच क्लास में वो रह गया था पहला 15 मिनट, तो फिर से ही कर देते ना, वो ऐसे आधा आधा अधूरा सा हौच पौच सा सही नहीं रहता। ठीक है, तो शुरू से ही स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म खत्म करेंगे। ठीक है, जो जो बच्चे नए हैं बेटा, ये क्रैश कोर्स है, पूरा सीरीज आपको यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है एनसीईआरटी रिव्यू का लाइन बाय लाइन, जहाँ पे हम पीवाईक्यू टैगिंग भी करते हैं। 9:30 AM क्लास होती है आपकी, और 9:30 PM क्लास होती है आपकी। ठीक है, 9:30 AM हम ये एनसीईआरटी रिव्यू करते हैं, और 9:30 PM हम करते हैं अनअकैडमी ऐप पे क्लासेस। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम करने वाले हैं आज। ठीक है बेटा, सारे लेक्चर्स के आपको पीडीएफ, माइंड मैप, नोट्स वगैरह सब दो जगह आपको मिलते हैं। एक टेलीग्राम चैनल है इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद मनी, और एक आनंदमनी.com करके वेबसाइट है, यहाँ पे आप रजिस्टर कर लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे लगभग 1,24,000 से ज़्यादा लोग हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस वहाँ पे मिल जाते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे भी आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो रेफरल कोड आनंद लेके सब्सक्रिप्शन ले, 1 साल या 2 साल का, और आप मेरे कोर्सेज या इंडिया के किसी भी एजुकेटर के कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। आपको एडिशनल डिस्कॉर्ड चैनल, स्टडी मटेरियल वगैरह सब आपको हमारे तरफ से मिल जाता है इस प्लस कोर्स में। ठीक है, अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे काउंसलर से बात करते हैं, बट अगेन दिस इज ओनली रिलेटेड टू प्लस क्वेरीज। तो अगर आप प्लस से रिलेटेड या इकॉनिक सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई दिक्कत या क्वेरी आ रही है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पे मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो सर जी आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले जो सर जी आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है पंचानन माहेश्वरी, है ना। ये माहेश्वरी चाचा है हमारे। ठीक है, और ये माहेश्वरी चाचा वाज द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया। ये कल वाली क्लास में मैंने आपको बताए थे, जो पुराने बच्चों को पता होगा, ही वॉज द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया। किसने किया? माहेश्वरी चाचा ने हमारे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी को पायनियर किया था इंडिया में। ठीक है, देखो ये चैप्टर बेटा वैसा सा चैप्टर है, बड़ा छोटा चैप्टर है, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्विस्टेड सा चैप्टर है। बहुत जगह तुमको कंफ्यूजन होगा, सर कहाँ पे शक्कर यूज करना है, कहाँ पे राइजोम यूज करना है, तो बिल्कुल गौर से ये चैप्टर देखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय वेटेज पॉइंट। ठीक है, 8 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब 2 क्वेश्चन इससे आते हैं रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। छोटा चैप्टर है, 8 नंबर बन जाएंगे आपके, और कुछ कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपको दिक्कत हो जाता है। ठीक है, चलिए पहला टर्म की बात जो हम कर रहे हैं, हम बात करें लाइफ स्पैन की। सर लाइफ स्पैन क्या होता है? तुम्हारे पैदा होने से तुम्हारे मरने तक का जो सफर है आपका, उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। आपके पैदा होने से आपके मरने तक का जो सफर है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। ठीक है, आपको कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जानना है बेटा। देखो लाइफ स्पैन बहुत वेरिएबल टाइप का होता है। ठीक है, लाइफ स्पैन बहुत वेरिएबल टाइप का होता है। इसका मतलब कि जैसे मेरा लाइफ स्पैन कितना हो सकता है, एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्पैन की बात करूँ, मैं हो सकता है 50 साल भी जीऊँ, मैं हो सकता है 60 साल भी जीऊँ, हो सकता है मैं 70 साल भी जीऊँ, और अगर कुछ अच्छा हो गया तो हो सकता है मैं 100 साल भी जी लूँ। तो लाइफ स्पैन बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है, एग्जैक्ट लाइफ स्पैन कितना होता है किसी ऑर्गेनिज्म का। बट हमें क्या है, नीट के हिसाब से सोचना है, तो नीट के हिसाब से जो एनसीईआरटी में लाइफ स्पैन दिया है हमें उसको रट लेना है चुपचाप से, बिना अपना दिमाग लगाए। ठीक है, मैं बता दूंगा कौन कौन से लाइफ स्पैन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से लाइफ स्पैन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अच्छा पहला आया बेटा कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जिंदगी का होल मकसद क्या है? रिप्रोडक्शन, है ना, बच्चे पैदा करना है, प्रोजेनीज प्रोड्यूस करना है, और कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज कराना है, और कुछ नहीं है। नीट निकालना, डॉक्टर निकालना कभी किसी की जिंदगी का उद्देश्य नहीं है। इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ क्या है? आपके जिंदगी का उद्देश्य जो है रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, नीट 1995 में ये सवाल आया था। ठीक है, लास्ट 33 ईयर का टैगिंग मैंने कर दिया है, राइट। चल अब देख लो, लाइफ स्पैन मैंने लिख तो दिया है, जहां पे लाइफ स्पैन एनसीईआरटी लिखी है वही लाइफ स्पैन आएगा। कौन कौन सा लाइफ स्पैन आएगा मैंने स्टार लगा के रख दिया, देखिए कौन कौन सा आएगा। बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक, कौआ 15 साल, ठीक है, पैरट 140, क्रोकोडाइल 60, फ्रूट फ्लाई 2 वीक्स। ठीक है,
फ्रूट फ्लाई मैंने क्यों मार्क किया है अभी बोलोगे सर, क्योंकि फ्रूट फ्लाई आपका जेनेटिक्स में पूछ देता है एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ फ्रूट फ्लाई, ठीक है, और टॉर्टोइज 100 to 150 है। तो आपको या तो ये दे देगा कि अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ स्पैन, अरे असेंडिंग ऑर्डर में दे सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस तरह के क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। लाइफ स्पैन पे सवाल उसी पे आएगा बेटा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्योंकि अब मान लो कि किसी में कुत्ते में 20 से 25 साल लिखा है, कोई कुत्ता 10 साल भी जीता है, तो अगर मैं 10 से 20 साल भी लिखूंगा तो कुत्ते की आबादी के हिसाब से वो लाइफ स्पैन ठीक हो जाएगा। तो ये सब गड़बड़ है, तो इसीलिए लाइफ स्पैन सिर्फ वही आएंगे जो एनसीईआरटी में दिए गए 1 2 3 4 5। तो आपको 5 ही लाइफ स्पैन याद करने हैं, सारे याद नहीं करने। यू हैव माई एश्योरेंस, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, ठीक है। ये 6, सॉरी, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, ये 6 लाइफ स्पैन आपको याद करना है, ठीक। चलो अब आते हैं आपके जीवन के उद्देश्य पे, दैट इज रिप्रोडक्शन। क्या होता है बेटा? रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, है ना। आप क्या होता है, प्रोजेनीज अपने से सिमिलर प्रोड्यूस करते हो, दैट इज व्हाट रिप्रोडक्शन इज ऑल अबाउट। रिप्रोडक्शन इज इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। अच्छा, 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है। कितने तरह का रिप्रोडक्शन होता है? 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है। पहले को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बेसिक डिफरेंस है, याद रखिएगा जो बेसिक डिफरेंस है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है। गैमीट फॉर्मेशन एसेक्सुअल में भी हो सकता है, गैमीट फॉर्मेशन सेक्सुअल में भी हो सकता है, बट फ्यूजन ऑफ गैमीट विल ओनली अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ रही मेरी बात? फिर से बोलो मेरे साथ, फ्यूजन ऑफ गैमीट विल ओनली अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 गैमीट्स आपस में फ्यूज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे ही करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, देख लीजिए गैमीट फॉर्मेशन हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट गैमीट फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो दस रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। व्हेन 2 पेरेंट्स participate in the reproductive process and involve male and female gamete, it is called sexual reproduction, ठीक है। तो अगर गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों हो सकता है। अगर गैमीट का फ्यूजन हो रहा है और एक जाइगोट बन रहा है तो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर फ्यूजन ऑफ गैमीट की बात कर रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों हो सकता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया, ओके चल, बहुत बढ़िया, ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल मतलब सेक्सुअल प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व नहीं, ए मतलब नहीं, सेक्सुअल मतलब प्रोसेस, ठीक है। तो क्या है? अ सिंगल इंडिविजुअल इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। तो अगर एक सिंगल इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब ये क्लोन्स बनाते हैं। दीज आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो क्लोन पे हर बार सवाल आता है कि सर व्हाट इज अ क्लोन? तो क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अच्छा एक चीज लिख लो, अगर पूछे एग्जाम्पल कि कहां पे गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल वेयर गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एग्जाम्पल वेयर गैमीट फॉर्मेशन takes place in asexual reproduction। कहां होता है बेटा? कहां होता है? इट कैन बी सीन इन केस ऑफ मेल हनी बी। मेल हनी बी में क्या होता है? पार्टेनोजेनेसिस होता है, या टर्की में आपको मिल जाएगा, या लसेरा सेक्सिकोला अमेरिकाना में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जहां भी पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मेल हनी बी, ठीक है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक एक करके हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारा देखते जाएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, और उसके बाद आपको डिटेल में एनसीईआरटी से भी कराते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर हम करें, सबसे पहली बात हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहली बात अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की करें, ये कैसा पेज आ रहा है, ये वाला आंसर, हाँ, सबसे पहली बात अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सर बाइनरी फिजन। सबसे पहले आइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगा लेते हैं। जितना मैं करा रहा हूं उतना ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ज्ञान नहीं देना है आपको, ठीक है, ज्यादा आपको ज्ञान नहीं जानना, जितना हम करा रहे हैं सिर्फ उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रूल बना लिया कीजिए अपनी जिंदगी का, ज्यादा जानकारी आपके सेहत के लिए हानिकारक होता है। अज्ञानता परम आनंद है ना, आनंद सर का नाम भी है वहां पे, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं बाइनरी फिजन। क्या बाइनरी मतलब एक सेल दो सेल में टूट जा रहा है, इसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। दिस इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वहां पे रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक ही बात होता है, एक सेल है दो सेल में टूट गया, इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं, ठीक है। एक सेल है दो सेल में टूट गया, इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं, ठीक है। दिस इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक, बढ़िया। बाइनरी फिजन सर कैसा कैसा हो सकता है, तो बाइनरी फिजन सर सबसे पहला जो होता है उसको हम कहते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। सबसे पहला जो होता है इसको हम कहते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। इसका मतलब क्या है भाई, कि किसी भी प्लेन, मान लो एक एमीबा है, मान लो कि तुम्हारा एक एमीबा है। अब ये जो एमीबा है ये यहां ऐसे ऐसे किसी भी प्लेन से कट सकता है, ठीक है। तो मतलब ये एमीबा है, पहले इसका क्या होगा कि न्यूक्लियस डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बनेगा, उसके बाद ये अमीबा डिवाइड करके दो अमीबा बन जाएगा किसी भी प्लेन में, इसको हम कहते हैं सिंपल बाइनरी फिजन, इसको हम कहते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। इसका एग्जांपल बस आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है, अमीबा डाल दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा सर हमारा क्या था, दूसरा हमारा था सर लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। अच्छा सर, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब क्या होता है सर, सर लॉन्गिट्यूडिनल मतलब होता है ऐसे काट रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल है, ठीक है, ऐसे कट रहा है तो ट्रांसवर्स है। तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन कैन बी सीन इन केस ऑफ यूग्लिना। ज्यादा जानकारी आपको नहीं चाहिए, बस ऐसे रट लो कि यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है। अच्छा सर तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है सर आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तीसरा होता है आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। सर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहां होता है सर, आपका जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है सर ये पैरामीशियम में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा सर चौथा क्या होता है, सर एक चौथा होता है वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक बाइनरी फिजन। क्या होता है सर, ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब ऐसे तिरछा कटा, टक टक टक, तो इसको हम कहते हैं ऑब्लिक बाइनरी फिजन। इसका एग्जांपल आप देख लीजिएगा, इसका एग्जांपल एक बार एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू, सिराटियम, ठीक है, इसका एग्जांपल होता है सेराटियम डाइनोसाइलेट है ये, ठीक है, ये केस में क्वेश्चन आया था, ये एम्स का पीवाईक्यू है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमने बाइनरी फिजन देखा, बाइनरी फिजन में क्या हुआ भाई, एक सेल था वो डिवाइड करके दो सेल बना दिया, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों क्लोन्स है, और यहां पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का तात्पर्य एक ही है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का मतलब एक ही है। वेरी गुड, तो हमने किया बाइनरी फिजन कंप्लीट। अब देखिए यहां पे एग्जांपल में आपको जो दिया है ये तो आपका बाइनरी फिजन का एग्जांपल है एमीबा का। क्या हुआ, एक न्यूक्लियस था, पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया, न्यूक्लियस डिवाइड किया, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ और उसके बाद दो डॉटर सेल बन गए, ठीक है। इट कैन बी सीन इन केस ऑफ दिस इज ए प्लानर या तुम्हारा सिंपल बाइनरी फिजन, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी माता के चरणों में फिर से चलते हैं, क्या बोल रही है एनसीईआरटी माता, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, बिल्कुल।
प्रोटिस्टा एंड मोनेराज में द सेल डिवाइड्स इनटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, दस सेल डिवीजन इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। तो अगर हम प्रोटिस्टा और मोनेरा की बात करें, अगर हम प्रोटिस्टा और मोनेरा की बात करें, तो सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब अगर एक सेल दो सेल में डिवाइड कर रहा है, इट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहला हमने देखा कौन सा, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में सर क्या हुआ, बाइनरी फिजन तुम्हारा कहां कहां देखा हमको, एमीबा, एमीबा सिंपल बाइनरी फिजन। दूसरा पैरामीशियम, ये मैंने आपको बता दिया, दैट इज पैरामीशियम कहां होता है, पैरामीशियम तुम्हारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ये बोल रहे हैं, दूसरा ये इन्होंने पूछा था, एक सवाल आया था कि बाइनरी फिजन का एग्जांपल में ये सारगासम ऐड किया हुआ था। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दिया था, ये एग्जांपल लिख लीजिए, बाइनरी फिजन का ही एग्जांपल सारगासम भी होता है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है आपके, आप इसको लिख लीजिए। ठीक, अच्छा, अब आते हैं दूसरी की बात करें। दूसरा क्या है, बाइनरी फिजन के बाद कौन सा फिजन की बात कर रहे हैं हम, बाइनरी फिजन के बाद हम बात कर रहे हैं आपका बडिंग। दूसरा जो है आपका दूसरा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसको हम कहते हैं बडिंग। अब सर जो हमारा बडिंग है, ये दो तरह का बडिंग होता है, बडिंग भी दो तरह का, बड फॉर्मेशन, तो या बड बॉडी के बाहर बन जाएगा तो उसको हम कहते हैं एक्सोजीनस बडिंग, या बड आपका बॉडी के अंदर बन रहा है तो उसको हम कहते हैं एंडोजीनस बडिंग। लिखिए सर, तो बडिंग आपका किस तरह का सर, तो बडिंग हमारा या तो एक्सोजीनस बडिंग होता है। सर क्या होता है एक्सोजीनस बडिंग में, एक्सोजीनस बडिंग में bud is formed outside the body, bud is formed outside the body, bud is formed outside the body। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल सर इसका अगर यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो आ जाएगा ईस्ट, अगर मल्टी सेलुलर की बात करेंगे तो आ जाएगा आपका हाइड्रा, है ना। मल्टी सेलुलर की बात करेंगे सर तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा हाइड्रा। ठीक है, अच्छा, दूसरा बडिंग जो होता है सर उसको हम कहते हैं एंडोजीनस बडिंग, बड बॉडी के अंदर बन रहा है, बड बॉडी के अंदर बन रहा है, तो एंडोजीनस, ठीक है, बड इज फॉर्म इनसाइड द बॉडी। सर इसका एग्जांपल क्या होगा सर, इसका एग्जांपल सर होगा आपका गेम्यूल, इस पे भी सवाल आया हुआ है, ये आपको फ्रेश वाटर स्पंज में दिख जाता है। कैसा होता है सर, कैसा होता है सर, तो ये सर कुछ ऐसा होता है आपका गेम्यूल का फॉर्मेशन, इसका डायग्राम भी आ सकता है आपसे। ठीक है, ये आपका कुछ ऐसा होता है गोल, ठीक है, अंदर एक और गोल। ठीक है, अब यहां पे ऐसे एक वेसल सा फ्लास्क बना दो, ठीक है, जहां से लगे कि सामान बाहर निकल सकता है, गोल, है ना। इसको यहां से थोड़ा खोल देते हैं, इसको यहां से थोड़ा खोल देते हैं, इन दोनों को ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें मेरे सेल्स आ जाते हैं जो बड्स हैं, जिसको हम लोग आर्कियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो सामान है ये तुम्हारा, इसको हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स, और ये जो है भाई ये आपका है माइक्रोपाइल। ठीक है, ये हो गया आपका, इसके लेबलिंग आ सकते हैं। ठीक है, इसके चारों ओर कांटा ऐसा स्ट्रक्चर होगा तुमको, इसके चारों ओर ऐसे कांटा ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग स्पिक्यूल्स कह सकते हैं, जिसको हम लोग स्पिक्यूल्स कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यूनिसेल्युलर का एग्जांपल अगर हम देखें बड का तो कैसा होगा, ईस्ट की बात करें तो ईस्ट के केस में क्या होगा, ईस्ट के केस में कुछ नहीं, ये मान लो एक ईस्ट है, ठीक है, ये ऐसे चेन फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो जाता है तुम्हारा, ये हो जाता है तुम्हारा ईस्ट। ठीक है, हाइड्रा की बात करें सर, हाइड्रा में कैसा होता है, हाइड्रा में सर छोटू सा ऐसे एक बर्ड होता है। ठीक है, ये ऐसे हेनरी उलंगा टाइप हाइड्रा, हाइड्रा का बाल रहेगा। ठीक है, ये छोटू सा बच्चा यहां से इसका निकल जाएगा, छोटू हेनरी उलंगा, है ना। ठीक है, ये फॉल ऑफ करेगा और यहां पे अपना छोटू हाइड्रा बड़ू हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्सोजीनस बडिंग है, दैट कैन बी सीन इन केस ऑफ
हाइड्रा। चलिए एनसीईआरटी माता के चरण में फिर से चलते हैं। क्या कह रही है एनसीईआरटी माता भाई? इन ईस्ट द बडिंग इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन्स अटैच टू द पेरेंट सेल। ठीक है, जिससे नया ईस्ट सेल बनता है। तो क्या पे कैसी बडिंग है? बडिंग इज अनइक्वल, डिवीजन इज अनइक्वल। ऑब्वियसली बर्ड में क्या हो रहा है आपका? अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। बाइनरी फिजन में क्या हो रहा था? 2 इक्वल डिवीजन हो रहा था। तो बडिंग इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर फॉर्म टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। देख रहे हैं, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये ईस्ट का ही है। ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है ये ईस्ट का ही है। ये आपका जो है ये बर्ड है और ये आपका जो है ये मेन सेल है। ठीक है, ये किसमें है? ये आपका ईस्ट में है। ईस्ट आपका यूनिसेलुलर होता है। चल आई, ठीक है। अच्छा, तो क्या दिया भैया? मेंबर्स ऑफ किंगडम फंगाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गे रिप्रोड्यूस बाय स्पेशल एसेक्सुअल स्पोर कॉल्ड ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर मतलब मोटाइल स्पोर है, याद रखिएगा। अगर मोटाइल स्पोर है तो ज़ूस्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर कुछ भी हो सकता है, कोनिडिया वगैरह हो सकता है, स्पोरेंजियोफोर वगैरह, अलग अलग तरह का नॉन मोटाइल स्पोर आता है। ठीक है, तो अगर मोटाइल स्पोर की बात कर रहे हैं, अगर हम मूवमेंट जो स्पोर चल सकता है, मोटाइल स्पोर की बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं? ज़ूस्पोर। कहां मिल जाएगा सर ज़ूस्पोर? ज़ूस्पोर आपको मिल जाएगा क्लमाइडोमोनास में। ज़ूस्पोर आपको मिल जाएगा क्लमाइडोमोनास में। ठीक है, लिख लीजिए सर कि मुझे ज़ूस्पोर कहां मिल रहा है? मुझे ज़ूस्पोर क्लमाइडोमोनास में मिल रहा है। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ किंगडम फंगाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ज़ूस्पोर्स। ठीक है, विच आर मोटाइल स्पोर। ठीक, अच्छा, और कौन कौन सा स्पोर्स है? दूसरा स्पोर्स आपका होता है कोनिडिया, दैट इज कैन बी सीन इन केस ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, बर्ड्स आपका हाइड्रा में हो गया, ये नॉन मोटाइल है, और गेम्यूल्स भी आपका स्पंज में होता है। ये एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है, ये स्पोर्स नहीं है। स्पोर्स में आ गया आपका कोनिडियोस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर। दिखा देते हैं आपको कोनिडियोस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर। देखिए, तो ये आपका ज़ूस्पोर है, आपको क्लमाइडोमोनास में ये दिख जाएगा। मोटाइल स्पोर है क्योंकि यहां पे आपको फ्लैजेला देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आपका कोनिडिया है, दैट इज नॉन मोटाइल स्पोर, ये मूव नहीं करता। ठीक है, दिस इज नॉन मोटाइल स्पोर। ठीक है, और ये इसको हम कहते हैं कोनिडियोस्पोर, है ना, कोनिडियोस्पोर। ठीक है, ये आपको मिल रहा है कहां पे? ये आपको मिल रहा है पेनिसिलियम नोटेटम में। ये आपको मिल रहा है पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है? ये नॉन मोटाइल स्पोर है। ठीक, ये आपको बर्ड दिख रहा है, ये किस में दिख रहा है? हाइड्रा में। और ये आपको दिख रहा है गेम्यूल, ये आपको दिख रहा है गेम्यूल, जिसकी लेबलिंग मैंने की थी। ठीक है, ये आ जाएगा माइक्रोपोर फाइल छेद। ठीक है, ये आ जाएगा आर्कियोसाइट्स, और ये आ जाएगा स्पिक्यूल्स, ये आ जाएगा स्पिक्यूल्स। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया कहां पे? ये आपका हो गया किसमें? ये आपका हो गया बर्ड में। ये दोनों आपका बर्ड है, ये भी एंडोजिनस बर्डिंग है और ये भी ये एक्सोजिनस बर्डिंग है। ठीक, अच्छा, इसमें एक और आता है स्पोरेंजियोस्पोर, जो आपको नहीं दिया गया। ठीक है, इसमें एक और आता है स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर में बेटा क्या होता है? देखिए, ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, हाइफे माइसीलियम, यहां पे तुम्हारा स्पोरेंजियोस्पोर, और यहां पे तुम्हारा स्पोर्स होता है। ठीक है, इस तरह का होता है। तो इसको हम कहते हैं, दिस कैन बी सीन इन केस ऑफ राइजोपस, दिस कैन बी सीन इन केस ऑफ राइजोपस। ठीक है, तो ये देखो हाइफे, इसको हम कहते हैं माइसीलियम, और यहां पे स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर्स, और यहां से निकल जाएगा अंदर से स्पोर्स। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में ये क्या होता है? इट कैन बी सीन इन केस ऑफ राइजोपस। ये भी नॉन मोटाइल स्पोर है, ये भी
नॉन मोटाइल स्पोर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? कुछ भी देखो, हमने बहुत कुछ छोड़ दिया, ऊडिया छोड़ दिया, ऊडियोस्पोर्स वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, वो आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है, यहां तक कुछ भी दिक्कत, कुछ भी ऐसा कि सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया मुझे, यहां तक कुछ भी दिक्कत कि सर ये वाला पार्ट समझ नहीं आया मुझे, जरा एक बार बताएंगे? यहां तक कुछ भी दिक्कत कि सर ये वाला पार्ट समझ नहीं आया मुझे, कोई बताएगा? सर कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया? नो दिक्कत, चलिए ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आपका राइजोपस का पता चल गया, मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर हमने देख लिया। जितने एग्जांपल्स मैं करा रहा हूं वही आएगा, ज्ञान ज्यादा अपने पॉकेट में रखिएगा, ज्ञान आपको ज्यादा नहीं लेना है, जितने एग्जांपल्स मैं करा रहा हूं सिर्फ वही आएगा। ठीक है, सिर्फ वही आएगा। देखो 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 देखो, 3 स्टेप होता है। देखो क्या होता है, एक एग्जाम्पल और होता है, इसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। सुनो, एक एग्जाम्पल और होता है, इसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। सर क्या होता है मल्टीपल फिजन में, कोई बताएगा क्या? सर क्या होता है मल्टीपल फिजन में? ये तो है बाइनरी फिजन, 1 से 2 हो गया। अगर 1 से बहुत ज्यादा डिवाइड करता है तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन कैन बी सीन इन केस ऑफ एमीबा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है सर? यहां पे क्या होता है कि जो एमीबा है, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब सूखा पड़ गया वहां पे, तो क्या करेगा बेचारा एमीबा? एमीबा अपने चारों ओर सूख जाता है। ठीक है, सूख जाता है, और यहां पे एक सिस्ट का फॉर्मेशन फॉर्म करता है, मतलब अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है, जिसको हम कहते हैं सिस्ट। ठीक है, इस सिस्ट के प्रोसेस को हम कहते हैं इनसिस्टेशन। इस सिस्ट के प्रोसेस को हम कहते हैं एनसिस्टेशन। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर होते हैं स्पोर्स, इसके अंदर होते हैं स्पोर्स। तो द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड स्पोर्यूलेशन। ठीक है, और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है तो सिस्ट रप्चर कर जाता है और स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं। सिस्ट रप्चर कर जाता है और स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और एग्जांपल होता है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोटोमी। सर प्लाज्मोटोमी क्या होता है? प्लाज्मोटोमी में क्या होता है कि अनइक्वल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मतलब पहले सेल डिवीजन होगा और उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। देखो क्या होता है, देखो देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। एग्जांपल है ओपेलिना। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि दिस कैन बी सीन इन केस ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। दिस कैन बी सीन इन केस ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। सपोज मान लो कि एक सेल है जिसके पास 6 न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये पहले साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कराएगा, फिर न्यूक्लियर डिवीजन कराएगा। तो किसी प्लेन के अक्रॉस इसने साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करा दिया। क्या किया सर? इसने ऐसे डिवाइड किया और इसने देखा कि भैया हम क्या करते हैं कि मेरे पास यहां पे 1 2 3 न्यूक्लियस, ठीक है, और यहां पे हमारे पास 1 2 3 न्यूक्लियस। तो पहले इसका क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस हुआ। पहले इसका क्या हुआ सर? पहले इसका क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस हुआ, एंड देन साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद फिर से ये कैरियोकाइनेसिस डिवाइड करेगा और सबके पास 6 न्यूक्लियस हो जाएगा। फिर से ये डॉटर सेल जो बनाएंगे उसके पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6। तो साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। ये किसमें? ये आपका प्लाज्मोटोमी में हो जाता है, ये आपका प्लाज्मोटोमी में हो जाता है। ठीक है, चल ये आ गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने यहां तक कर लिया। अब आते हैं दूसरा, क्या बेटा बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है हाइयर प्लांट्स की बात करें। अगर हम हाइयर प्लांट्स की बात करें तो हाइयर प्लांट्स में बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। हाइयर प्लांट्स की बात करें तो हाइयर प्लांट में क्या होता है? हाइयर प्लांट्स की बात करें तो हाइयर प्लांट्स में आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। अब सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, आपको देखना है कौन कौन सा एग्जांपल पे क्या क्या सवाल है। इसके एग्जांपल पे सवाल आते हैं। कितना? 2015 में आया है, 12 में आया है, 11 में आया है। ठीक है, रनर
रनर का एग्जांपल हो जाएगा दूब ग्रास। क्या? दूब ग्रास। सर क्या होता है रनर? भागते कैसे हो तुम? भागते कैसे हो? ट्रर, ट्रर, ऐसे भागते हो ना। तो देखो रनर में क्या होता है, रनर का अगर हम एग्जांपल दिखाएं आपको, रनर में क्या होता है देखो, रनर में क्या होता है सर कि अगर मान लो ये घास है, थोड़ा कलर कोडिंग करते हैं, घास हरा बनाते हैं, ठीक है। तो ये मान लो कि यहाँ पे ऐसे घास है, ठीक है। ये घास ऐसे नीचे एकदम सेम लाइन पे चलेगा और यहाँ पे फिर तुमको छोटू घास मिल जाएगा। ये सेम लाइन पे चलेगा, यहाँ पे फिर तुमको छोटू घास मिल जाएगा। तो अगर एक प्लेन पे चल रहा है तो इसको हम कहते हैं रनर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल आ जाता है दूब ग्रास एंड वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। याद रखिएगा स्ट्रॉबेरी स्टोलन में आता है, जो मैं लिखवा रहा हूं ध्यान से सुनना, स्ट्रॉबेरी स्टोलन में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वाइल्ड स्ट्रॉबेरी तुम्हारा रनर में आता है, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी तुम्हारा रनर में आता है, ठीक है। तो दूब ग्रास एंड वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, ठीक है। सर दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सर स्टोलन। स्टोलन में क्या होता है? हम चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, उछलिए, फिर चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, फिर उछलिए, फिर चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, ठीक है। तो स्टोलन में सर क्या होता है? स्टोलन में मान लो कि ऐसे डिंग 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 ऐसे गया, फिर उछला, फिर उसके जमीन पे आ गया, डिंग 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 डिंग, फिर उछला, फिर जमीन पे आ गया, डिंग 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 डिंग। तो ये जो है ये हो गया स्टोलन, ये जो है ये हो गया स्टोलन। सर क्या होता है स्टोलन का एग्जाम्पल? स्टोलन का एग्जाम्पल होता है, स्टोलन का एग्जाम्पल क्या होता है सर? स्टोलन का एग्जाम्पल होता है जैस्मिन एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक है, जैस्मिन एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा और क्या होता है सर? और क्या होता है? एक होता है और ऑफसेट। ऑफसेट मतलब पानी के अंदर, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा जली जीवन हम बनाए, अगर मान लो हम जली जीवन बनाए तो ये मान लो टिंग 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 टिंग, ये पानी है, ठीक है। ये आपका हम है, यहाँ पे ऐसे पेड़ है, मान लो ये ऐसे, ठीक है। तो ये पानी के अंदर नीचे नीचे थोड़ा अंदर घुस गया और उसके बाद ऐसे हो रहा है, तो ये जो हमारा है ऑफसेट है। इस कैन बी सीन इन केस ऑफ, इट कैन बी सीन इन केस ऑफ क्या? वाटर हयासिंथ। इट कैन बी सीन इन केस ऑफ वाटर। बता रहे बेटा मिंट, अभी सब मिंट बता रहे हैं, तुमको बनाना बता रहे हैं। मिंट और बनाने में बहुत दिक्कत होता है तुम लोग को, ठीक है। पेशेंस रखो, सब बता रहे, सब बता रहे। सही गहरी सांस लेकर रखो, एकदम सब पता चलेगा, ठीक है। एकदम संयम रखिए, ठीक है। वाटर हयासिंथ जितना बता रहे हो उसको सुनते जाओ, ठीक है। अगर कुछ छोड़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं है। वाटर हयासिंथ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आपका ऑफसेट का आ गया, वाटर हयासिंथ इकोर्निया क्रैपिसेप्स, ठीक है। चलिए आइए एनसीईआरटी माता के चरण पे चलते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करा रहा है उनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करा रहा है, जैसे रनर हो गया, ये हो गया, तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहते हैं। एंड यहाँ पे देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स एंड द प्रोसेस इज एसेक्सुअल। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या दिख रहा है आपको एक एक करके देखते जाइए। मैं फिर एनसीईआरटी पे फिर आऊंगा, अभी अभी मैंने सारे आपको लिखवाने, सारे कंफ्यूजन वाले, ठीक है। सबसे पहले आ गया, इसको हम कहते हैं ट्यूबर। सबसे पहले आ गया, इसको हम कहते हैं ट्यूबर। इट कैन बी सीन इन केस ऑफ पोटैटो। तो क्या दिख रहा है आपको? आई से बड दिख रहा है, दिस इज अ स्टेम मॉडिफिकेशन, दिस इज अ स्टेम मॉडिफिकेशन। और इसमें क्या है? बर्ड्स जो हैं ये तुम्हारा आई बर्ड्स जो हैं ये जर्मिनेट करेगा एंड इट विल जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। इट विल जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट। अगर हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, अगर हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है तो दैट इज राइजोम। अगेन बेटा इट इज अ स्टेम मॉडिफिकेशन, अगेन इट इज अ स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है। यहां पे भी आपको
स्केली लीफ के अराउंड बर्ड्स दिख जाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल हो गया पोटैटो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जिंजर एंड बनाना। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। बनाना शक्कर है, ठीक है, बट बनाना रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली राइजोम से करता है, ठीक है। लिखिए, बनाना ऐसे शक्कर है, बट बनाना रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली राइजोम से करता है। लिख लीजिए, ये फाइनल आंसर है, ठीक है, कोई बहस नहीं होगा इस पे। बनाना रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली बाय राइजोम। लिखिए, बनाना रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली बाय राइजोम, ठीक है। लिखिए, बनाना रिप्रोड्यूसेस, हाँ टर्मरिक भी बेटा राइजोम ही है, ठीक है। टर्मरिक पे कभी क्वेश्चन नहीं आया इसलिए मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, ऐसे तो 50 चीज है। रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली बाय राइजोम। लिख लेंगे सब लोग, लिख लेंगे सब लोग, लिख लेंगे सर वो। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आपका जवाब यहां पे आई। अच्छा, ये क्या है भाई? ये आपका एग्जांपल है ब्यूलबिल का। कहां मिलेगा ये आपको मिलेगा अगेव में, ठीक है। आपको सिर्फ नाम जानना और कुछ मत जानना, ब्यूलबिल अगेव। तो इसको हम कंडेंस्ड स्टेम भी कह रहे हैं, ठीक है, ब्यूलबिल्स अगेव, ठीक है। ये क्या है? लीफ मार्जिन का मॉडिफिकेशन है, लीफ मार्जिन का मॉडिफिकेशन है। इट कैन बी सीन इन केस ऑफ ब्रायोफाइलम और क्रिजैंथेमम, ठीक है, ब्रायोफाइलम और क्रिजैंथेमम नहीं, सॉरी, ब्रायोफाइलम, ठीक है। दिस कैन बी सीन इन केस ऑफ ब्रायोफाइलम। लीफ मार्जिन के राउंड से एडवेंटिशियस बर्ड निकलते हैं, तो ये ब्रायोफाइलम का एग्जांपल हो गया, ठीक है। ऑफसेट्स, तुम्हारा ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस बाय माइटोटिक डिवीजन। जितने भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है वो माइटोटिक डिवीजन से ही प्रोड्यूस होते हैं। देखो नीट 2018 का सवाल है, ठीक है। ऑफसेट का एग्जांपल आ जाएगा वाटर हयासिन, ऑफसेट का एग्जांपल आ जाएगा वाटर हयासिन, ठीक है। ऑफसेट का एग्जांपल आ जाएगा वाटर हयासिन, ठीक है। बल्ब अनियन, ठीक है, याद रखिएगा, ब्यूलबिल अगेव, ठीक है, बल्ब अनियन, दोनों में डिफरेंस है। बल्ब में आएगा अनियन, ठीक है, बल्ब और बिलबिल में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है, बल्ब अनियन, ठीक है। अच्छा, कॉर्म आता है, कॉर्म का एग्जांपल होता है कोलोकेशिया या क्रॉकस, केशर, है ना, कोलोकेशिया स्लैश क्रॉकस, ठीक है। ये तुम्हारा किसका एग्जांपल होता है सर? ये कॉर्म का एग्जांपल होता है, कोलोकेशिया और क्रॉकस, ठीक है। यहां पे पिस्टिया भी आ जाएगा, हाँ, इकॉर्निया और पिस्टिया भी इसका एग्जांपल आ जाएगा। अभी जितने एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हमको उतना ही करना है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, ठीक है, जितने एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए उतना ही हमको करना है, ठीक है। आइए अब देखिए, आपको दिख जाएगा सब कुछ, ठीक है। देखो, मिंट किस में आता है बेटा? मिंट शक्कर में आता है, ठीक है, लिख लीजिए। मिंट कहां आता है? मिंट शक्कर में आता है, मैंने लिख दिया था, 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, और वेरीफाइड आंसर जो है सीबीएसई का शक्कर में है। तो मिंट आप कहां डालेंगे? मिंट आप शक्कर में डालेंगे। यहां पे इसको ऐसे क्लिक लगा दीजिए, ठीक है। पिस्टिया ऑफसेट 2010 में सवाल आया था, मैंने लिख दिया सब कुछ, जो भी पीवाईक्यूज भी आया मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। प्याज, बल्ब, अनियन, ठीक है। अच्छा, टेरर ऑफ बंगाल क्या है भाई? इट इज एन एक्वाटिक वीड जिसको हम कहते हैं वाटर हयासिंथ, ठीक है। क्या होता है? इट लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेस। क्यों? क्योंकि ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड इट इज एन इन्वेजिव वीड जो ग्रो कर जाता है पूरे वाटर बॉडीज पे, उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल शेप ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी बहुत ज्यादा ग्रो करता है। बेटा कॉर्म ऐसे ऐसे फूला फूला सा स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, ऐसे बेढंगा सा स्ट्रक्चर होता है। ओल देखे हो ना, ओल होता है कॉर्म, ठीक है, जिसको खाते हैं तो मुंह में खुजली होता है, तो वो कॉर्म होता है ऐसे, ठीक है। नाम जानो, एग्जाम्पल जानो, बनाने कभी इस जन्म में सवाल नहीं आएगा तुमसे, ठीक है। नाम जानो, एग्जाम्पल जानो और पहली फुर्सत में निकल लो, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। चल बढ़िया, चल हो गया, 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 हो गया। चलिए अब यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए क्या है, अब यहां पे देखिए। तो आर यू अवेयर दैट पोटैटो, सुगर केन, बनाना, जिंजर
डालियार कल्टीवेटेड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कैसे भाई? तो हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग इन द बर्ड्स कॉल्ड पोटैटो ट्यूबर। पोटैटो ट्यूबर तुम्हारा आ गया। ठीक है, बनाना का कहां से आया? राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अच्छा, तो इनके पास क्या होते हैं? नोट्स, एंड नोट्स आर प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स। नोट्स आर प्रेजेंट ऑन मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स। ठीक है, ये देख लीजिएगा आपको। ठीक है, यहां पे आपको मिल गया। दूसरा क्या देख रहा है कि लीफ मार्जिन से आ रहा है, तो दैट इज ब्रायोफिलम। लीफ मार्जिन से आ रहा है तो दैट इज ब्रायोफिलम। याद रहेगा सबको? याद रहेगा सबको? पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डालिया। ठीक है, ये हमने सारा देख लिया। उसके बाद पोटैटो ट्यूबर देख लिया, ब्रायोफिलम देख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कुछ भी ऐसा सर कि ये कंफ्यूजन हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया? ठीक है, इसके बाहर सवाल नहीं आएगा। भावुक आपको नहीं होना है, जितना मैंने करा दिया उतना काफी है। ठीक है, अभी आ रहे हैं बेटा वो आर्टिफिशियल उसके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे आते हैं। ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए अब आते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आइए अब आते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये चैप्टर ऐसा मक्खन सा हो जाएगा ना तुम्हारा उसके बाद, आज के बाद। अच्छा, एग्जाम्पल एक जगह हम लिखे, सॉरी आकांक्षा मैम प्लीज माफ कर दीजिए। सब काम हम ही करते बेटा, तुम बारात में आए हो। हाँ, ऐसे चमाट पड़ेगा ना। एग्जाम्पल एक जगह लिखे, तुम्हारे तो हाथ में ग्रीस लगा होगा। माइंड मैप में मिल जाएगा एग्जाम्पल एक जगह, लेकिन आप लिखिए खुद से सारे काम। यार इतना डिपेंडेंसी क्यों? एग्जाम्पल एक जगह लिखो, मतलब ऐसा बेटा ऑफलाइन तुम लोग मिल गए रहते ना, ऐसा बजाते ना तुम लोग को, एकदम डेकोरम सीख जाते क्लास में रहने का। चलो, उंगली पकड़ा रहा है आदमी तो गर्दन ही पकड़िए उसका। चलो, हाँ, तो सबसे पहला क्या है बेटा? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सुनो, आर्टिफिशियल, हाँ, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव, बेटा सार्गासम बाइनरी फिजन लिख दिया हुआ है। ठीक है, प्रोपोगेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव, तीन तरीके से हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिवली प्रोपोगेट कर सकते हैं। कैसे होता है सर? सबसे पहला होता है कटिंग। कटिंग मतलब भाई काट रहे हैं हम किसी का। ठीक है, क्या काट रहे हैं? स्टेम। ठीक है, तो हम क्या होता है कलम काटते हैं। जैसे गुलाब का पेड़ कैसे लगाते हैं? गुलाब का पेड़ बोल रहे हैं, कैसा बॉटनी मास्टर मिला है तुमको। देखो, गुलाब का श्रब हम कैसे लगाते हैं? तो क्या कहते हैं, गुलाब का पौधा हम छोटा सा स्टेम काटते हैं, स्टेम को ऐसे पानी में गाड़ देते हैं, पानी डालते हैं, पानी में नहीं गाड़ते, सॉइल में गाड़ देते हैं। उसके बाद उसमें पानी डालते हैं, नीचे से रूट निकल जाएगा, ऊपर से शूट निकल जाएगा, तो गुलाब में ऐसा हो जाता है। कलम काट के हम लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कटिंग। पार्ट, ब्रांच या स्टेम काट के अगर तुम लगा रहे हो और उससे नए लीफ और रूट अराइज कर जाता है, प्लांट बन जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं कटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल क्या होगा? रोज। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा? रोज। समझ गया ना? भावनाओं को समझो ना, क्या रखा है ये सब में, तो सब मोह माया है। ठीक है, हाँ, रोज शुगर केन में भी आ जाएगा, बिल्कुल नोट से काट के लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरा क्या होता है सर? दूसरा होता है लेयरिंग। ठीक है, दूसरा होता है लेयरिंग में क्या करते हैं ना हम? लेयरिंग में क्या करते हैं, सपोज मान लो एक बेली का पेड़ है। ठीक है, चमेली का पेड़ है, वही चमेली। ठीक है, तो ऐसा चमेली का पेड़ ऐसा, इसका बड़ी फ्लेक्सिबल सी पेड़ होती है उसकी। ठीक है, तो मान लो दिस इज चमेली पेड़, इस पेड़ के सभी पात्र काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अच्छा, हम इसका क्या किया, इसका बोले कि भाई इसका जो ये है इसको थोड़ा बेंड कर दिए, इसका जो एक वो है, क्या क्या है, ब्रांच। ठीक है, ब्रांच ही होगा ना, इसका जो ब्रांच है इसको हम ऐसे बेंड कर दिए मिट्टी में। ठीक है, फिर उसका गाना बजा दिए, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे इसको मिट्टी में डाल दिए। ठीक है,
और ये ब्रांच का दूसरा सिरा है, ये ब्रांच का दूसरा सिरा ऐसा ऐसा है। ठीक है, ठीक है, ऐसा ऐसा है। यहाँ पे क्या है, ये सॉइल है, भावनाओं को समझना, दिस इज सॉइल, मिट्टी में मिला दिए। ठीक है, अच्छा अच्छा, ट्रिगर, अंग्रेज के औलाद बनेंगे, बप बप बप। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, अब इससे क्या हुआ, इवेंचुअली इससे यहाँ पे रूट आ जाएगा और ये शूट हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद हम इनका काट दिए, उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद हम इसको काट दिए और ये तुम्हारा लेयरिंग हो जाता है। ठीक है, लेयरिंग का एग्जांपल आ जाएगा अगेन यहाँ पे जैस्मिन आ जाएगा। ठीक है, जैस्मिन तुम्हारा एग्जांपल आ जाएगा लेयरिंग का। ठीक है, चलिए तीसरा होता है बेटा, तीसरा होता है, इसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। तीसरा होता है, तीसरा है कहते हैं, हाँ तीसरा आता है, इसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, देखो ग्राफ्टिंग, अरे यार फिर तुम लोग आम का याद दिलाओगे में ग्राफ्टिंग, देखो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, अभी तक नसीब नहीं हुआ बढ़िया आम, कल पापा आ रहे हैं, दबा के आम खाएंगे यार, मतलब 2 साल से हम खराब आम नहीं खा सकते, आम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जब तक मालदह आम नहीं मिल रहा है तब तक हाथ भी नहीं लगाते, स्टैंडर्ड ऊपर है एकदम। ठीक है, वो ऐसे ऐसे दिल्ली वाला आम नहीं खाते हम, कुछ घर वाला आम आएगा तभी खाएंगे, तो इसलिए अभी हम एकदम इंतजार मोड में, टेस्ट अपना खराब नहीं कर सकते। ठीक है, सुनो, तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है समझो, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि सपोज मान लो कि हम एक आम खाए, एकदम जो फेवरेट वाला आम है, ठीक है, हम उसका गुठली जो सीड होता है उसको फेंक दिए। ठीक है, उससे आम हुआ, नया आम, क्या वो आम वही आम होगा जो मैंने खाया था? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, वेरिएशन हो गया, आम में अपन को कोई वेरिएशन नहीं चाहिए, आम में अपन को कोई मिलावट नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे कि यही वाला जो प्लांट था, जो पौधा का गुठली हम लगाए थे, जो निकम्मा था, उसका सर कलम कर देते हैं। हमने क्या किया, हमने क्या किया कि जो मेरा निकम्मा प्लांट था, जो मेरा निकम्मा प्लांट था उसको ऑब्लिकली कट कर दिया। क्या किया सर, उसको ऑब्लिकली कट कर दिया। ठीक है, ये मेरा निकम्मा प्लांट है, निकम्मा प्लांट। ठीक है, जो जमीन में गड़ा हुआ है, जो कहां गड़ा हुआ है, जमीन में गड़ा हुआ है, कोई भी प्लांट हो, मतलब कोई भी मैंगो का पेड़ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता मन मेनू की। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टॉक, इसको हम कहते हैं स्टॉक। ठीक है, अच्छा, अब डिजायर्ड प्लांट हम मेरे पास है पता है, ठीक है, उसका हम एक डाली लाए, ठीक है, उसका एक डाल है, उसको भी ऑब्लिकली कट किया। ठीक है, तो इसके बाद मेरे काम का पेड़, ठीक है, मेरे काम का पेड़ कौन सा था, मेरे काम का पेड़ था डिजायर्ड प्लांट, मेरे काम का कौन सा पेड़ था, दिस वॉज द डिजायर्ड प्लांट ब्रांच। ठीक है, इसको हम कहते हैं सियोन, इसको हम कहते हैं सियोन। ठीक है, अगेन यहां पे फिर से तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, यहां पे इसको फिर से मिट्टी में कवर अप कर दो, दोनों मिल जाएंगे ब्रो, एंड आपका जो डिजायर्ड प्लांट है का ब्रांच है, इससे आपको आम का प्रॉपर वाला आपका डिजायर्ड आम मिल जाएगा। तो अगर हम सोचे कि एक आम के पेड़ में हम कोशिश करें तो हम एक में मालदा लगा दिए, जर्दालू लगा दिए, सब कुछ लगा दिए, तो लगा सकते हैं। गुलाब के केस में भी हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ही गुलाब के पेड़ में लाल गुलाब भी हो रहा है, उजला गुलाब भी हो रहा है, क्योंकि एक एक ब्रांच हम ग्राफ्ट करके लगा देते हैं। तो ग्राफ्टिंग कैन बी डन इन ऑल द केसेस। इसका एग्जाम्पल आ जाता है तुम्हारा मैंगो, ऑरेंज, एप्पल। ठीक है, समझ में आया बेटा, ये हो गया ग्राफ्टिंग। आज तो 3 प्रोसेस हो गया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। किसी को कोई दिक्कत, एक बार अंगूठा दिखाइए, एक बार अंगूठा दिखाइए, एक बार अंगूठा दिखाइए फटाफट, किसी को कोई दिक्कत, जल्दी 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 बताओ, जल्दी 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 जल्दी, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चल चल, ठीक है, सो स्टॉक एंड सियोन, ग्राफ्टिंग पे 1990 में सवाल आया था। ठीक है, और वीडियो को लाइक कौन करेगा भाई, 3000 बच्चे लाइव देख रहे हैं, मतलब क्या करें, क्या करूं मैं, मतलब ऐसे हम रोज एक ही बात कितनी बार बोले, आते के साथ अटेंडेंस लगा दिया करो वीडियो लाइक करके। ठीक है, हाँ, तब चलिए ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब 2 तरह का चीज होता है, एक और चीज जिसपे एम्स में सवाल आया था, क्या सर, एक को हम कहते हैं सर मॉर्फोलैक्सिस, जो मैंने अंडरलाइन नहीं किया उसको भूल जाना है, मारी गोली, नहीं पढ़ना मुझे। ठीक है, दूसरा होता है, सुनो 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 सुनो, पहला होता है, एक को हम कहते हैं मॉर्फोलैक्सिस। सर मॉर्फोलैक्सिस क्या होता है सर, मॉर्फोलैक्सिस, मॉर्फोलैक्सिस क्या होता है
कि अगर एक सिंगल फ्रैगमेंट से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है तो इसको हम कहते हैं मॉर्फोलैक्सिस। ठीक है, ये एग्जांपल है फ्रैगमेंटेशन का, टुकड़े में टूट गया, फ्रैगमेंटेशन का। एग्जांपल इसका आ जाएगा, इसका एग्जांपल आ जाएगा आपका क्या, इसका एग्जांपल आ जाएगा प्लेनेरिया, इसका एग्जांपल आ जाएगा स्टार फिश। ठीक है, तो क्या है मॉर्फोलैक्सिस, बोलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ होल बॉडी फ्रॉम अ सिंगल फ्रैगमेंट। अगर एक सिंगल फ्रैगमेंट से पूरा ऑर्गेनिज्म मेरा बन जा रहा है तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं मॉर्फोलैक्सिस। बहुत अच्छी बात है। दूसरा होता है कि अगर मान लो सिर्फ एक पार्ट रीजनरेट कर रहा है, अगर एक पार्ट रीजनरेट कर रहा है तो क्या होगा, उसको हम कहते हैं एपीमॉर्फोसिस। दोनों रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल हो सकता है, दोनों रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक पार्ट रीजनरेट कर रहा है तो उसको हम कहते हैं एपीमॉर्फोसिस। एग्जांपल होगा छिपकली का पूंछ, अगर छिपकली का पूंछ काट दो, तो उसका सिर्फ पूंछ ही बनेगा, उस पूंछ से पूरी छिपकली नहीं आएगी। बट अगर प्लेनेरिया को हम काट देते हैं तो क्या होगा, पूरा प्लेनेरिया आ जाएगा, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। हाँ, टोटी पोटी बोल लो, क्या दिक्कत है, बोलना अपना मुंह है, बोलो जो बोलना है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा मक्खन क्लियर है, अब इसके बाहर सवाल आपको नहीं आने हैं। ठीक है, क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आ जाएगा, नीट में इससे बाहर सवाल नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। यहाँ ज्ञान है, क्या क्या भाई, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, हर्माफ्रोडाइट केस में सेम इंडिविजुअल होता है, आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ ऑपोजिट सेक्स, क्या हुआ बेटा, इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, द गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट विच डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट फॉर्म्स जाइगोट। याद रखिएगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सॉरी सर गया, sorry. Fusion of gamete is a characteristic feature of sexual reproduction. कोई बच्चा गाली दे रहा है चैट सेक्शन में तभी हो रहा है मेरे साथ ऐसा। हाँ चलिए ठीक है, अच्छा याद रखिए, because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction results in offspring that are not identical to parent or amongst themselves. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स नहीं बन रहा है, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, चल अब आते हैं क्या क्या फेज होता है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच अ सर्टेन एज फॉर ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ। ग्रोइंग एज जहां पे रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, ग्रोइंग एज जहां पे रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, इसको हम कहते हैं जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज, जिससे तुम लोग निकले है ना, जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज। ठीक है, तो कौन कौन सा 4 फेज हो गया सर, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव, सेनेसेंस, डेथ। जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव, सेनेसेंस, डेथ, बुढ़ापा आया और टाइम बोल गया। ठीक है, तो द एंड ऑफ द जुवेनाइल फेज इज मार्क्ड विद द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज विच कैन बी सीन इन हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। ठीक है, और तुम्हारे अंदर भी दिख जाएगा जब तुम्हारा फ्लावर खिल जाता है ना। ठीक, तो वो आ गया तुम्हारा रिप्रोडक्टिव फेज। तो पहला फेज हो गया जुवेनाइल फेज और दूसरा फेज हो गया आपका रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद आपका बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापा के बाद आप टाइम बोल जाते हो, जो मर लेते हो। ठीक है, चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, तो आइए देखिए बेटा, ठीक है, आइए देखिए, आपको काम की चीजें अब यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो प्लांट कैसे कैसे होते हैं, देखो फ्लावर्स अगर मोनोकार्पिक है, अरे यार तुम लोग भावनाओं को समझते नहीं हो। ठीक है, देखो
फ्लावर्स दो तरह के हो सकते हैं या प्लांट दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। कैसे भैया? या तो प्लांट मोनोकार्पिक हो सकते हैं, मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक मतलब क्या होता है सर? मोनोकार्पिक मतलब क्या होता है सर? मोनोकार्पिक मतलब कि फ्लावर्स वंस, अगर एक बार फ्लावर कर रहा है, ठीक है, फ्लावर्स फ्लावर्स वंस इन देयर लाइफ, इनका फूल एक ही बार आएगा, ठीक है, इनका फूल एक ही बार खिलेगा, ठीक है, एक बार जिंदगी में फूल देंगे ये, ठीक है। मोनोकार्पिक एग्जाम्पल क्या हो बेटा? एग्जाम्पल हो गया बैम्बू, ठीक है। बैम्बू में क्या होता है? 50 ईयर्स में वंस, ठीक है, ठीक है। अगर बहुत बार फूल दे रहे हैं तो पॉलीकार्पिक हैं, अगर बहुत बार फूल दे रहे हैं तो पॉलिक पार्किव हैं, ठीक है। आइए, तो क्या है भैया, देखिए, तो टाइम पास टाइम पास टाइम पास टाइम पास टाइम पास टाइम पास टाइम पास, ठीक है। तो क्या है कि यहां पे देखिए, अ फ्यू स्पीसीज ऑफ बैम्बू फ्लावर वंस इन देयर लाइफ टाइम, देखे, फ्लावर्स वन इन देयर लाइफ टाइम, कब? जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, ठीक है। दूसरा, स्ट्रॉबिलैंथिस कुंतिहाना फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स, इस पे भी आया था सवाल, ठीक है। ये कहां पे मिल जाता है? हिली एरियाज ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है, ठीक है। अगर लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो प्लांट्स तीन तरह के होते हैं, प्लांट्स तीन तरह के होते हैं सर। कैसा कैसा होता है सर? तो सर होता है पानी भी दे दीजिए, दे दीजिए, कोई नहीं, इसको रख दीजिए, पानी भी दे दीजिए। तीन तरह का होता है, कैसा कैसा होता है सर? कैसा कैसा होता है? कैसा कैसा होता है? हाँ, कैसा कैसा होता है भैया? तो या तो एनुअल्स होता है, देखा है किसी ने स्ट्रॉबिलेंथिस कुंतियाना? ठीक है, एनुअल्स मतलब दीज आर सीजनल प्लांट, एक साल जिएगा, उसी में कर कुरा के मर जाएगा, ठीक है। मतलब कि लाइफ स्पैन लेस देन 1 ईयर, लाइफ स्पैन लेस देन 1 ईयर, लाइफ स्पैन लेस देन 1 ईयर। क्या होता है? ग्रो भी करेगा, फ्लावर भी करेगा और टैब बोल देगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? ग्रोज, फ्लावर्स एंड डाई। तो ये क्या है? एनिमल्स आपके मोनोकार्पिक है, ये भी आपके मोनोकार्पिक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भैया? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा राइस, वीट, मेज, है ना, ये एग्जाम्पल। राइस, वीट, मेज, ये जो है आपका एनुअल्स हो गया। राइस, वीट, मेज जो है आपके एनुअल्स हो जाएंगे, ठीक है। राइस, वीट, मेज जो है आपके ये एनुअल्स हो जाएंगे, ठीक है, ये एनुअल्स हो जाएंगे, ठीक है। राइस, वीट, मेज जो है आपके ये एनुअल्स हो जाएंगे, ठीक। दूसरा दूसरा होता है बाइनियल्स, दूसरा होता है बाइनियल्स। सर बाइनियल्स में क्या होता है? हाँ, बाइनियल्स क्या होता है बेटा? बाइनियल्स क्या होता है? बाइनियल्स देखिए, बाइनियल्स आपका दो बार 2 साल, ठीक है, लाइफ स्पैन 2 ईयर्स। लाइफ स्पैन 2 ईयर्स, ठीक है, ठीक है। तो क्या है भाई? पहले साल भैया बड़ा होता है और दूसरा साल दबा के बच्चा पैदा करता है और इसके बाद, ठीक है, लाइफ स्पैन 2 ईयर्स, ठीक है। तो क्या हुआ? फर्स्ट ईयर जुविनाइल फेज, फर्स्ट ईयर, ठीक है, और सेकेंड ईयर बच्चा या रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग, सेकेंड ईयर फ्लावरिंग एंड डेथ। और ये भी कौन सा है? ये भी मोनोकार्पिक है, ठीक है। तो ऑल एनुअल्स एंड बाइनियल्स आर मोनोकार्पिक, याद रखिएगा, ऑल
एनुअल्स एंड बाइनियल्स आर मोनोकार्पिक। लिखिए ऑल एनुअल्स एंड बाइनियल्स आर मोनोकार्पिक। ठीक है, ऑल एनुअल्स एंड बाइनियल्स आर मोनोकार्पिक, मतलब दे फ्लावर ओनली वंस। ठीक, तीसरा आता है पेरिनियल, बहुत साल जिंदा रहेगा। ठीक है, पेरिनियल, इसका लाइफ स्पैन मेनी ईयर होगा। ठीक है, ठीक है, और यहां पे क्लियर कट वेरिएशन नहीं है, डिफरेंशिएशन नहीं है जुवेनाइल और रिप्रोडक्टिव फेज का। मतलब कि फ्लावरिंग जो है यहां पे वो सीजनल हो रहा है। फ्लावरिंग या तो वंस हो रहा है तो मतलब ये मोनोकार्पिक है, दैट इज बैम्बू। ठीक है, या सीजनल हो रहा है, सीजनल मतलब सेब हो गया, एप्पल है ना, एक सीजन में आएगा, मैंगो एक सीजन में आया, तो फ्लावरिंग सीजनल हो रहा है, तो ये तुम्हारा पेरिनियल है। पेरिनियल वाले प्लांट जो होते हैं ये तुम्हारा मोनोकार्पिक है। ठीक है, ये मैंगो अगेन मोनोकार्पिक है। पेरिनियल तुम्हारे जनरली पॉलीकार्पिक होते हैं, जनरली पॉलीकार्पिक होते हैं, बट आपका बैम्बू जो है वो मोनोकार्पिक है। जनरली ये पॉलीकार्पिक होते हैं, बट आपका बैम्बू जो है ये मोनोकार्पिक होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया आपका यहां पे काम का जितना भी चीज था मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है, तो स्ट्रॉबिलैंथिस कुंथियाना, ठीक है, फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स, हिली एरियाज ऑफ केरला वो। ठीक, आइए अब आते हैं एनिमल्स की बात करें। एनिमल्स में भी मूड कैसे बन रहा है, सीजनल ब्रीडर हो सकते हैं और या 24 घंटे लगे रह सकते हैं। इंसान वाले प्रजाति जो आते हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कभी भी लगे हुए रह सकते हैं। और कुत्तों का देखो सीजन आता है ना, मूड एक सीजन में बनता है, कितना बढ़िया होता है। लेकिन सोचो अगर मान लो कि तुम्हारा मूड एक सीजन में बनता है, ठीक है, कि मान लो जनवरी फरवरी के टाइम में बन जाता, एक आध महीने में कर कुरा के निपटा दिया रहता है, उस पर ध्यान ही नहीं जाता तुम्हारा, एकदम नीट का तैयारी कितना बढ़िया से करते हैं, है ना। बट लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो देखिए फॉर एनिमल अमंग बर्ड्स they lay eggs all throughout the year, they lay eggs all throughout the year। तो is it a seasonal phenomena? नहीं, बर्ड आपका एक टाइम पे देता है। ठीक है, और इज इट अ सीजनल, अच्छा पूछ रहा है इज इट अ सीजनल फिनोमिना। देखो डिपेंड करता है, कुछ बर्ड्स में सीजनल फिनोमिना होता है ना। तुम देखोगे ना, जैसे मुर्गी तुम देखोगे हमेशा अंडा देती रहती है। ठीक है, क्रोज देखोगे एक सीजन में अंडा देती है। ठीक है, तुम लोग को एक वो, हाँ ठीक है, चलिए बढ़िया। ठीक है, वॉट अबाउट अदर एनिमल लाइक फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स, भगवान जाने क्या होता है। ठीक है, इन लोग का ही बारिश के टाइम में वैसे मेटिंग सीजन होता है। ठीक है, फ्रॉग वॉग का पानी रहता है तो बच्चा बुच्चा अच्छे से हो जाता है। ठीक है, ठीक है, हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो ये आंसर देखो यहाँ पे खुद दे दिया, ये जितने एग्जाम्पल का पूछा ये सब सीजनल है। ठीक है, ये सब सीजनल है, बट बर्ड्स इन कैप्टिविटी कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर, हार्मोन डाल के, है ना, हार्मोन डाल के हम इनको अंडा दिलवा सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, चल अच्छा 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 अच्छा, और क्या है भाई, और क्या है, नॉन प्राइमेट्स में भी सीजनल ब्रीडिंग होता है। लिखिए इन नॉन प्राइमेट्स कॉ, शीप, रैट, डियर, डॉग्स एटसेट्रा सच साइक्लर रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल। 1995 का सवाल है। ठीक है, क्या होता है ईस्ट्रस साइकिल, अगर सीजनल वेरिएशन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ईस्ट्रस साइकिल। तो ईस्ट्रस साइकिल कहां पे हो रहा है, ईस्ट्रस साइकिल तुम्हारा नॉन प्राइमेट्स में हो रहा है। ठीक है, प्राइमेट्स में क्या होता है भैया, प्राइमेट्स मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस, इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये पूरे साल एकदम एक्टिव रहते हैं, पूरे साल एकदम एक्टिव रहते हैं, पूरे साल एकदम एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो ईस्ट्रस साइकिल वाले सीजनल ब्रीडर है, मतलब नॉन प्राइमेट्स आपके सीजनल ब्रीडर हैं और प्राइमेट्स आपके फुल ऑन ब्रीडर हैं। ठीक है, नॉन प्राइमेट्स आपके सीजनल ब्रीडर हैं और प्राइमेट्स आपके फुल ऑन ब्रीडर है, कंटिन्यूअस ब्रीडर है। ठीक है, तो लिख लीजिए नॉन नॉन प्राइमेट्स क्या है बेटा, इसको हम कहते हैं सीजनल ब्रीडर। ठीक है, या इसमें ईस्ट्रस साइकिल आएगा। ठीक है, और प्राइमेट्स आपका जो है ये आपका कंटिन्यूअस ब्रीडर है। ठीक है, ऑल थ्रू आउट द ईयर ये ब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, न्यूअस ब्रीडर्स। ठीक है, चल आई, ये आ गया आपका यहां पे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भैया,
उसके बाद आपका बुढ़ापा आ जाता है, देन वी ऑल ग्रो ओल्ड, है ना, ठीक है। एट द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज मार्क्स द सेनेसेंस और ओल्ड फेज, और उसके बाद आप ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, आपकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब यहां पे नीट का सवाल आया था, क्या सर? इन बोथ प्लांट एंड हार्मोन एनिमल्स, हार्मोन्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन दीज थ्री फेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन दीज थ्री फेजेस। सपोज मान लो कि एक 70 साल का कोई आदमी है, उसको मैंने दबा के टेस्टोस्टेरोन दे दिया, उसका जवानी फिर से आ जाएगा, जवानी एज इन नॉट जवानी वाइज जवानी, बट उसका लिबिडो फिर से आ जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो ये चीज है आपका, ठीक है। तो इंट्रैक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड एसोसिएटेड बिहेवियर ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मतलब कि हार्मोन्स की वजह से इन फेजेस में ट्रांजिशन होता है। सपोज मान लो ना तुम जुवेनाइल फेज पे थे, ठीक है, एकदम बढ़िया हंसता खेलता बच्चा था, जिसको धप्पा कर दो तो एकदम खसने लगता था, ठीक है, उसको सब क्यूट लगता था। उसके बाद उसका जवानी चढ़ा, उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन वगैरह सबका लेवल बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद आपका प्यूबर्टी आ गया, एडोलेसेंस आ गया, है ना, जब से बच्चा एकदम निकम्मा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप का शादी वादी हो गया, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में तुम शादी कर लिए। उसके बाद बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा में तुमको रियलाइज हुआ इस सब का तो कोई पॉइंट ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद फिर तुम मर गए रियलाइज करते करते, ठीक है। तो यह आता है आपकी जिंदगी का, ये आ गया आपकी जिंदगी का साइकिल। समझ में आया? चलो, समझ में आया? बढ़िया, ठीक है। आइए तब आते हैं इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे कैसे इवेंट होता है, कैसे कैसे इवेंट होता है बेटा। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, और दूसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखो जीवन का सात्विक ज्ञान आपको मिलेगा जब आपको सब समझ में आएगा, सब मोह माया है, ठीक है, सब सब कोई पॉइंट नहीं है सब चीज का, ठीक है, सब ऐसे ही है, कोई कुछ नहीं है पॉइंट है सबका, ठीक है। ये सात्विक ज्ञान आपको मिल जाएगा तो आप मेरे जैसा देव मानुष हो जाएंगे, ठीक है। आइए चलिए आओ आगे। हाँ तो ठीक है बेटा, तो क्या क्या हुआ बेटा, तो 3 तरह का इवेंट हुआ। क्या अमन सर भी बोलते हैं शादी का? अमन सर को बहुत जोर से मन है शादी करने का, सब अमन सर ऐसे बस माहौल बना रहे हैं, ठीक है। अमन सर को टैग करना, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, और बोलना मैं सब बोले, ठीक है, बहुत जोर से मन है उनको शादी करने का, छोड़ दो। अगर कोई है रिश्ता उस्ता तो भिजवा देना अमन सर के पास, ठीक है। हाँ अभी बाल वाल हुए हैं उन्हें इसीलिए, ठीक है। चलो ठीक है, तो 3 तरह का है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। 3 तरह का है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखिए क्या क्या देखिए क्या क्या, पहला आ गया आपका गैमीट फॉर्मेशन, सबसे पहला स्टेप गैमीट फॉर्मेशन। दूसरा आ गया आपका गैमीट फ्यूजन, और तीसरा आ गया आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ठीक है। तीसरा आ गया आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या क्या हुआ बेटा, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन जिसको हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया सर, आपका गैमीट फ्यूजन, फ्यूजन जुड़ रहा है, और तीसरा हो गया आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन या एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो बच्चे बन गया तो फिर बड़ा हो ही जाएगा, ठीक है, बच्चा पता बड़ा हो ही जाएगा, हाँ जी, ठीक है। हाँ तो आइए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करते हैं, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन क्या है भाई, दीज इंक्लूड ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। क्या क्या भाई, तो दीज आर गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट ट्रांसफर। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या आया, गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट ट्रांसफर, गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट ट्रांसफर गैमीट फॉर्मेशन दैट इज गैमीटोजेनेसिस, और दूसरा होता है गैमीट ट्रांसफर। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं, ठीक है, सुनो। गैमीटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, आर वी अवेयर द प्रोसेस ऑफ गैमीटोजेनेसिस, तो याद रखना, देखो ध्यान से ध्यान से, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, मेल और फीमेल ऑब्वियसली, ठीक है। गैमीट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, फुल स्टॉप डाल दो, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे, जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होंगे, जिंदगी का उसूल है, सीख लीजिए, गैमीट्स हैप्लॉइड होंगे, जाइगोट डिप्लॉइड होंगे, गैमीट्स
हैप्लॉइड होंगे, जाइगोट्स डिप्लॉइड होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों गैमीट सिमिलर है तो उसको हम कहेंगे आइसोगैमी। if both gametes are आइडेंटिकल, यहां भेदभाव नहीं है, ठीक है, एंड सिमिलर, तो हम इसको क्या कहते हैं, आइसोगैमी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आइसोगैमी, ठीक है। इस कैन बी सीन इन केस ऑफ क्लैडोफोरा, ठीक है। ठीक है, बढ़िया। अगर दोनों गैमीट स्ट्रक्चरली सिमिलर है बट फंक्शनली डिफरेंट है, ठीक है, इफ गैमीट्स आर structurally similar and functionally different, ठीक है। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में तुम्हारे नहीं दिया है, ठीक है। इसका नाम एग्जांपल होता है क्लमाइडोमोनास का ही एक वैरायटी है, इसका नाम है ब्रुआनी। स्पेलिंग गलत होगा, मैनेज कर लेना, कुछ भी अगर होगा इसी तरह के आसपास का होता है, ठीक है। और अगर गैमीट्स डिफरेंट है तो उसको हम हेटेरोगैमी कहते हैं, ठीक है। इफ गैमीट्स आर डिफरेंट तो इसको हम हेटेरोगैमी कहते हैं। अगर गैमीट्स डिफरेंट है तो इसको हम हेटेरोगैमी कहते हैं, ठीक है सर। आइए देखिए एक बार, तो हेंस द गैमीट्स आर होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स, ठीक है। और अगर टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है तो हेटेरोगैमीट्स हो गया, ठीक है। तो एग्जांपल देख लो बेटा, एग्जांपल देखिए। पहला आया था क्या कि स्पर्म तुम्हारा मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रीजॉइड या स्पर्म, और फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एग और ओवम। नीट 2004 का सवाल है, ठीक है, ये मतलब सीबीएसई 2004 का सवाल है, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो क्लैडोफोरा है आइसोगैमिट्स, क्लैडोफोरा आइसोगैमिट्स। ये आपका फ्यूकस है, ये हेट्रोगैमी है, ठीक है। फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, पता है ना। ये आपका फ्यूकस है, ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। ये हो गया हेट्रोगैमी, ठीक है। और ये हो गया ऊगैमी, अगेन इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हेट्रोगैमी, ठीक है। इसमें एक बड़ा नॉन मोटाइल एग है, ठीक है, लार्ज नॉन मोटाइल एग, ठीक है, और मोटाइल स्पर्म। ये क्या है, इंसानों में, ह्यूमंस में। ये क्या है, इंसानों में है, ह्यूमंस में, ठीक है, बढ़िया। तो ये आ गया आपका हेट्रोगैमिट्स, ठीक है। तो गैमिटोजेनेसिस में क्या हुआ, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी या हेट्रोगैमी कह सकते हो, ठीक है। हेट्रोगैमी में गैमीट्स डिफरेंट है, आइसोगैमी में गैमीट्स सेम है, और एनाइसोगैमी में स्ट्रक्चरली सेम है, फंक्शनली डिफरेंट है, ठीक है। आइए अब आते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो क्या कैसा कैसा हो सकता है भाई सेक्सुअलिटी, आइए देखिए। तो अगर होमोथैलिक और मोनोशियस है तो बाइसेक्सुअल कंडीशन है, ठीक है। बाइसेक्सुअल कंडीशन देखो, बाइसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल प्लांट डिफरेंट चीज है, ठीक है तुम्हारा। तो होमोथैलिक और मोनोशियस तुम्हारा आ गया टू डिनोट बाइसेक्सुअल कंडीशन, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रही है, ठीक है। एक ही थैलस पे, होमोथैलिक मतलब एक ही थैलस पे मेल और फीमेल फ्लावर दोनों हैं, तो उसको हम होमोथैलिक या मोनोशियस कहते हैं। अगर अलग अलग हैं तो हेट्रोथैलिक और डायसियस कहते हैं, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर स्टेमिनेट होगा, फीमेल फ्लावर पिस्टिलेट होगा, ठीक है। व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर में भी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, इसको मोनोशियस कहते हैं, और अलग अलग है तो उसको डायसियस कहते हैं। एग्जांपल लिखो, मोनोशियस का कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स, ठीक है, और डायसियस का पपाया और डेट पाम। 50 बार इस पे सवाल आया हुआ है। मोनोशियस का कुकुरबिट्स एंड कोकोनट और डायसियस का पपाया एंड डेट पाम, इस पे 50 बार सवाल आया हुआ है, इस पे कम से कम 50 बार सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। पपाया और डेट पाम यहां पे आ गया।
चलिए, अगर 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 मेल है तो, या मेल या फीमेल अलग अलग है तो यूनिसेक्सुअल, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो बाइसेक्सुअल, ठीक है। यूनिसेक्सुअल में सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, जैसे ह्यूमंस वगैरह सब यूनिसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल में आपके अर्थवर्म आ जाएगा, ठीक है। बाइसेक्सुअल अर्थवर्म आ जाएगा, ठीक है। तो अर्थवर्म, स्पंज, टेपवर्म एंड लीच आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। इस पे सवाल आया हुआ, ठीक है। अर्थवर्म, स्पंज, लीच एंड टेपवर्म आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कॉकरोच डायसियस होता है, आपको पता है। कॉकरोच इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। कॉकरोच इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, देखिए, तो गैमीट्स आर ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज आर मेल एंड फीमेल, ऑब्वियसली, ठीक है। गैमीट्स आर हैप्लॉइड, ये मैंने बताया था, ठीक है। प्लांट बॉडी, पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड या डिप्लॉइड दोनों हो सकता है। जैसे एल्गे के केस में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। किसी के केस में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है और किसी के केस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। तो जैसे अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स में, तो एंजियोस्पर्म में प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होती है। एल्गे की बात करें तो प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। तो अगर प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो गैमीट्स माइटोटिक डिवीजन से बनेगा। अगर प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है तो गैमीट्स मियोटिक डिवीजन से बनेगा। लिखिए, if a plant body is haploid, if plant body is haploid, ठीक है, तो gametes are formed by mitotic division। याद रखिएगा, एग्जाम्पल एल्गे हो जाएगा, ठीक है। if plant body is diploid, तो gametes are formed by meiotic डिवीजन, ठीक है, मियोटिक डिवीजन, याद रखिएगा। एंड गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। समझ में आया? समझ में आया बेटा? समझ में आया? 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 ठीक है, चलिए आइए। तो सेवरल ऑर्गेनिजम्स belonging to Monera fungi, algae and bryophytes have haploid plant body, बहुत अच्छी बात है। But in organism belonging to pteridophyte, gymnosperms and angiosperm, most of them have parent body is diploid, ठीक है। एक एक्सेप्शन इसमें लिख लो, फ्यूकस, एल्गे का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इसमें फ्यूकस लिख लो। फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, मतलब प्लांट बॉडी इज डिप्लॉइड। एक्सेप्शन लिख लो इसमें, फ्यूकस, फ्यूकस में प्लांट बॉडी इज डिप्लॉइड, ठीक। After the end of meiosis, only one set of chromosome gets incorporated in each gamete, बिल्कुल सही, ठीक है। इस पे टेबल पे सवाल आता है, इस पे टेबल पे सवाल आता है। कौन सा टेबल है सर? ये वाला टेबल है, ठीक है। इस पे सवाल आता है, क्या आता है सर सवाल? देखिए क्या आता है सर सवाल, यहाँ पे देखिए किस पे सवाल आएगा, ठीक है। ओफियोग्लोसम पे आएगा, कितना क्रोमोजोम होता है, मियोसाइट्स मतलब 2n होता है, 1260, ठीक है। इस पे सवाल आएगा। अच्छा, और किस पे आ सकता है सर? ह्यूमन बींग्स पे आएगा सर। और किस पे आ सकता है सर? फ्रूट फ्लाई पे आएगा सर, ठीक है। और किसी पे आ सकता है सर? नहीं, और किसी पे आने के चांसेस नहीं, और किसी पे आने के चांसेस नहीं। आपको ये बता दे भले कि मियोसाइट्स का दिया है, आपको गैमीट्स का बताना हो तो आप बस बाय 2 कर देना, ठीक है। इसी 3 का आएगा, बाकी किसी का नहीं आएगा, इसी 3 का आएगा, बाकी किसी का नहीं आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मियोसिस टेक्स प्लेस इन मियोसाइट्स, इस पे सवाल आया था, ठीक है। मियोसाइट्स पे मियोसिस होगा और गैमीट्स हैप्लॉइड होगा, ठीक है। मियोसाइट्स पे मियोसिस होगा और गैमीट्स हैप्लॉइड होगा, इस पे सवाल आया हुआ था, ठीक है। अनियन बेटा, अनियन पे नहीं आया सवाल, ठीक है। अनियन पे तुम्हारा 16-8 होता है, ठीक है। पुराने एनसीईआरटी में गलत दिया था, नए एनसीईआरटी में इसको रेक्टिफाई कर दिया था, ठीक है। चलिए, बहुत बड़ा, ठीक है। नहीं आएगा बेटा, नीट में कभी नहीं आया। एलन वेलन के टेस्ट सीरीज में आ जाए, आकाश के टेस्ट सीरीज में आया, नीट पे नहीं आया सब, ठीक है सवाल, ठीक है। ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक। आइए अब आते हैं मोनोसियस और डायसियस। ये भी देखो हर्माफ्रोडाइट है तुम्हारा, अर्थवॉर्म है, ठीक है। ये ओवरी हो गया, ये टेस्टिस हो गया, ठीक है। 14वें सेगमेंट पे टेस्टिस होता है, 16वें पे ओवरी होता है, ठीक है। ये कॉकरोच का हो गया, टेस्टिस ओवरी, ये हमने पढ़ा है कॉकरोच में, अभी पढ़ेंगे भी अगर नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। प्लांट में मोनोसियस प्लांट का एग्जाम्पल है कारा, पाइनस कारा मोनोसियस होता है, लिख लीजिए, पाइनस कारा मोनोसियस होता है। नीट 2010 का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस, ठीक है। तो इसमें क्या है,
एंथ्रीडियम, मेल हमेशा नीचे रहता है भाई, जिंदगी मेल का कदमों तले बीत गया, तो मेल हमेशा नीचे रहेगा, याद रहेगा आपको, ठीक है। और फीमेल ऊपर रहेगी, तो ऊगोनियम ऊपर है, ठीक है, और मेल नीचे है, तो ये कारा हो गया, ये मोनोशियस प्लांट है, ठीक है। अच्छा यहां देखो, यहां भी देखो आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम, ठीक है। तो एंथ्रीडियम तुम देखो लौंडा है, तो ऐसे गिलगिला पिलपिला सा है, देख लो, है ना, देखने में कितना गिलगिला पिलपिला सा लग रहा है, तो गिलगिला पिलपिला सा ऐसे बाल वाल नहीं झाड़ा है, तो लौंडा, ये देखो कितनी सुंदर है, फूल है ना, ताकि फूल बना पाए, तो ये तुम्हारा आ गया आर्किगोनियो, ठीक है। तो ये तुम्हारा मर्चेंटिया में आ गया, ठीक है। तो ये अपना लौंडा है, मेल थैलस, और ये अपनी लड़की है, ठीक है, ये अपना लड़का है, ये अपनी लड़की, याद रखिएगा, ठीक है। तो आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर। हाँ यार, मेल का कोई इज्जत नहीं यार, हम लोग प्रजाति गलत है, हम लोग में यूनिटी नहीं है ना, दिक्कत तो पंगा यह है ना कि मेल में यूनिटी नहीं है, समझो ना, सेल्फ रेस्पेक्ट है, तो दिक्कत है ना, अपने प्रजाति के साथ ही दिक्कत है। कोई ना, चलो अब क्या करोगे जैसा है, ठीक है। ठीक ठीक, तो ये आ गया मोनोसियस डाइसियस का एग्जांपल लिख लीजिएगा बेटा, साइकस मर्चेंटिया डेट पाम मोनोडाइसियस, और पाइनस और कारा मोनोसियस, ठीक है। इंपॉर्टेंट, एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चल आइए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं अब गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर कैसे हो सकता है भाई, हवा से हो सकता है, पानी से हो सकता है, किसी तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो गैमीट ट्रांसफर कैसे होता है इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमीट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमीट इज स्टेशनरी, एक्सेप्शंस फ्यू फंगाई एंड एल्गे इन विच बोथ द गैमीट्स आर मोटाइल। तो आइसोगैमीट जहां होते हैं वहां पे दोनों गैमीट्स मोटाइल होते हैं, हेट्रोगैमीट ज्यादातर जहां होते हैं वहां फीमेल नॉन मोटाइल होता है और मेल मोटाइल होता है, ठीक है। देयर इज अ नीड ऑफ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट्स मूव, जैसे सिवरल सिंपल प्लांट लाइक एल्गे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, वाटर इज द मीडियम थ्रू विच गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, इसीलिए ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, इसीलिए ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, ठीक है। बाकी के लिए हम आर्टिफिशियल पॉलिनेटिंग यूज करते हैं, जैसे सीडेड प्लांट में हम पॉलिनेटिंग एजेंट यूज करते हैं, जहां पे पॉलन ग्रेन मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर पे चला जाता है, ठीक है। दे हैव टू बी पॉलिनेटेड बाय आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। अभी अब पढ़ेंगे पॉलिनेशन, तो अगले चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इन डायसियस एनिमल्स, सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल, द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर, तो जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन्वॉल्व, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वहां पे, ठीक है। सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है आपका जाइगोट बनता है ना, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जाइगोट बना, और उसके बाद इससे नया इंडिविजुअल बन जाता है, याद रखिएगा। जाइगोट इज द कनेक्टिंग लिंक या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर बिटवीन पेरेंट एंड प्रोजेनी, याद रखिएगा, जाइगोट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, ठीक है, पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, ठीक है, याद रखिएगा। चल अगला आते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बेटा क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये क्या होगा, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बनेगा, जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होगा, ठीक है, जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, लिख लीजिए, जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो टर्म फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी एक ही बात है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ जगह पे तुम्हारा फर्टिलाइजेशन के बिना एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो द फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। इस पे सवाल आया हुआ है, किसमें, टर्की में तुम्हारा पार्थेनोजेनेसिस आता है। पार्थेनोजेनेसिस पे भी हम लोग और करेंगे, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, अभी छोड़ दो पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जब हम पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पार्थेनोजेनेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। लिख लो, पार्थेनोजेनेसिस टू बी स्टडीड इन डिटेल, पार्थेनो अगले चैप्टर में, ठीक है, टू बी स्टडीड इन डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तुम लोग बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं, इन नेक्स्ट चैप्टर, ठीक।
एरेंटोकी, टेलीटोकी सब पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये अभी अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है, बस पार्थेनोजेनेसिस का डेफिनेशन देख लो। ठीक है, इसका एग्जांपल टर्की आ जाएगा, सम लिजर्ड आ जाता है, रोटिफर्स आ जाते हैं और बी आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हुआ तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन मोस्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म सच एज एल्गे, फिश एंड एम्फीबियन, सिंगेमी अकर्स आउटसाइड द बॉडी, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देयर मस्ट बी ग्रेट सिंक्रनी बिटवीन द सेक्सेस एंड अ लार्ज नंबर ऑफ गेमेट्स शुड बी फॉर्म्ड, ऑब्वियसली, है ना। अब मान लो हवा में छोड़ दिया, सोचो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक फीमेल है, ठीक है, उसने अपना अंडा पानी में छोड़ा, तुम मेल हो, तुमने भी अपना अंडा पानी में छोड़ा दूर दूर से, ठीक है, तो अब सोचो कितना कम प्रोबेबिलिटी होगा दोनों के मिलने का, पानी में कहीं भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म शुड बी प्रोड्यूस एंड लार्ज नंबर ऑफ एग शुड बी प्रोड्यूस, ताकि दोनों फ्यूज कर पाए और अंडा बन पाए। इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बाकी ऑर्गेनिज्म में टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, हायर फंगाई, एनिमल, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, यहां पे क्या होता है बेटा, सिंगेमी अकर्स इनसाइड द बॉडी, इसलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगेन इज अ मोर सुटेबल मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन रादर देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, रादर देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, याद रखिएगा। ठीक, यहां पे टाइम पास है, बाकी आपको कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, इन द ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमेट इज मोटाइल एंड हैज टू रीच द एग टू फ्यूज विथ इट, has to reach the egg with two fuse with it. In these cases the number of sperm is very large, there is a significant reduction in the number of egg produced. यहीं से आ गया, है ना, यहीं से आ गया क्या कि फीमेल गैमेट्स कम प्रोड्यूस होने लगे। जैसे एग देखो, ओवम एक प्रोड्यूस होता है, स्पर्म कितना 200 से 300 मिलियन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि स्पर्म को पहुंचना है ओवम तक, तो जो स्पर्म फर्स्ट कर जाएगा वो पहुंच जाएगा ओवम तक। ओवम अपनी जगह पे मस्त बैठी हुई है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक, आइए जाइगोट। जाइगोट क्या होगा बेटा, जाइगोट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल फॉर ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जाइगोट बॉडी के बाहर बनेगा। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जाइगोट बॉडी के अंदर बनेगा। ठीक है, बॉडी के अंदर बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए, बाकी टाइम पास है, बाकी टाइम पास है, कुछ इसमें काम लायक है नहीं। ठीक है, जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन, ठीक है, जो मैंने आपको लिखा था। ठीक है, जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, जो मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। ठीक, चलिए अब आते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो कैसा हो सकता है भैया, कैसा हो सकता है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोस सेलुलर डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हो रहा है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। एनिमल्स ओवी पैरस हो सकते हैं, अंडा दे सकते हैं, वीवी पैरस हो सकते हैं, डायरेक्टली बच्चा दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, ओवी पैरस में आ जाएगा रेप्टाइल्स और बर्ड्स, ठीक है, और वीवी पैरस में आ जाएगा तुम्हारा मैमल्स। ठीक है, वीवी पैरस में आ जाएगा तुम्हारा मैमल। वीवी पैरस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। ठीक है, एक्सेप्शन लिख लो, एक्सेप्शन लिख लो, डक बाइल्ड प्लैटिपस। एक्सेप्शन लिख लो, डक बाइल्ड प्लैटिपस। ये क्या होता है, ये ओवी पैरस मैमल है, ये ओवी पैरस मैमल है। ठीक है, ये ओवी पैरस मैमल है। चल आइए, ठीक है, तो इन ओवी पैरस मैमल दे आर कवर्ड बाय हाई हार्ड कैलकेरियस स्केल, ऑब्वियसली क्योंकि बॉडी के बाहर हो रहा है। ठीक है, एंड दे आर लेड इन अ सेफ प्लेस और इन्वायरमेंट एंड आफ्टर इंक्यूबेशन दे हैच आउट। ठीक है, इन वीवी पैरस एनिमल्स majority of mammal the zygote is developed into a young one inside the female organism and after attaining a certain age of growth the young ones are delivered out of the body. तो chances of survival viviparous में ज्यादा होते हैं, chances of survival viviparous में ज्यादा होते हैं। ठीक है, प्लांट में क्या है भाई, प्लांट में क्या है कि ओवरी डेवलप करेगा फ्रूट में और ओवरी का वॉल जो है वो पेरिकार्प बना देगा। ठीक है, और ओव्यूल डेवलप करेगा सीड में। ये अभी तो डिटेल में हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, तो ओवरी तुम्हारा बनाएगा फ्रूट, ओवरी वॉल तुम्हारा बनाएगा पेरिकार्प और ओव्यूल तुम्हारा बनाएगा सीड और ओव्यूल वॉल तुम्हारा बना देगा सीड का छिलका। ठीक है, चलिए, ये तुमको दिख रहा होगा, ये पेरिकार्प है, ये सीड है, ये पेरिकार्प है, ये सीड है, ये सीड है, पेरिकार्प, सीड, पेरिकार्प। ठीक है, ये तुमको एग्जाम्पल दिख रहा है तुम्हारे सीड और पेरिकार्प का।
ठीक है। देखो सेकंड पार्ट जो इस चैप्टर का है ना, उस पे क्या है कि हमने चैप्टर्स पढ़ने हैं, हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो एम्ब्रियोजेनेसिस हम डिटेल में देखेंगे। हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना है तो वहां पे भी हम एम्ब्रियोजेनेसिस डिटेल में देखेंगे। सवाल इस पे जो आते हैं ज्यादातर, या तो आपके पार्थेनोजेनेसिस से सवाल आ जाते हैं, या सवाल सर कहाँ से आते हैं, आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड से आते हैं, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड से आते हैं, या जाइगोट गैमीट फॉर्मेशन पे सवाल आते हैं। ठीक है, जितना पार्ट मैंने शुरू में कराया उस पर ज्यादा सवाल आता है। सेकंड पार्ट ऐसे टाइम पास है, कुछ खास नहीं है। मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, इन सब के एग्जाम्पल पे सवाल आएंगे, तो ज्यादातर सवाल जो है इसके एग्जाम्पल पे आएंगे। तो जैसा कि किसी ने बच्चे ने बोला कि सर एग्जाम्पल एक पेज में लिखा दो, एक पेज में एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, या आपको माइंड मैप में मिल जाएगा इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, यहाँ पे आपको माइंड मैप में मिल जाएगा। ठीक है, आज आपका 9:30 PM टेस्ट है। ठीक है, किसका है बेटा, इकोलॉजी का टेस्ट है। ठीक है, इकोलॉजी का मेगा टेस्ट है, बहुत बड़ा टेस्ट होगा, 200 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि रह गया था एक क्लास। ठीक है, 9:30 PM टेस्ट है इकोलॉजी का। ठीक है, हम लोग 200 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सारे लोग पूरी इकोलॉजी की रिवीजन अगर करना चाहते हैं तो आ जाइए 9:30 PM। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो खत्म होते ही कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है, जो बच्चे शुरू से क्लास करें, पुराना प्रोटोकॉल है आपको पता है, आपको डाल देना है चैलेंज एक्सेप्टेड। वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट कर देना है। कुछ समझ नहीं आया तो भी डाल देना है, समझ आ गया तो भी डाल देना है। ठीक है, सारे बच्चे जो भी लाइव देख रहे हैं चैलेंज कंप्लीटेड कमेंट डाल देंगे। ऑल द बेस्ट। कल हम लोग करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो कल ये चैप्टर को भी धराशायी कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि इसका PDF आपको वहां मिल जाए।